राम राम भी सारा ने एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है भैया। आशा आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होगे और खुश होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। मौसम ठीक ठाक है, ठंड भी है पर धूप भी निकल रही है, हवा चल रहा है। पर समय देखो इसमें 3 बज गए पर यार 10 मिनट आ गए, 2:50 हो गए और मन्ना खाया है अभी खाना। एक आध काम थे, किसी का कुछ लाइनिंग लानी थी, कुछ एक आध किसी के कपड़े नीचे जिनके थे नीचे लेगी, आसपास के वे पकड़ाए, काम करा। और अब मेरे याद आई हाँ आज तक ब्लॉग की तो शुरुआत करा ना ली है तो भाई अभी करूँगी कटिंग। और कटिंग में क्या क्या दिखाऊंगी, पहले डबो दी, लाइनिंग भी नहीं डबोई है, भूल गई। इतना उनकी कटिंग कर लूँगी, 1-2 सूट कटिंग करने हैं। इतना 1-2 कस्टमर ना आना है, वो स्कूल से आएंगे, टीचर हैं तो स्कूल तो आएंगे, उसके बाद ही देखा जाएगा क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। और ऑल्टर के कुछ 2-3-4 कपड़े अभी आज सुबह के, कल मेरा कुछ काम नहीं हुआ ऑल्टर का। परसों वाले जो रहते थे वो पड़े ही रह गए, वो आज करे हैं सुबह, वो पकड़ाए आई मैं। और एक रहता है वो जो मेरा खुद का घर का करना था, चादर का कुछ कवर सा बनाना था, वो रह रहा कटिंग कर रख रखा है। और तकरीबन हो गया ऑल्टर का, तो ऑल्टर के तो सारे ही पकड़ा दिए मैंने। एक जा रहा है पिकोन जा रहा है, जो ऑल्टर कर दिया था, जो मैंने सर्कुलर प्लाजो दिखा था वो नीचे का पिको करवाना था, तो वो जा रहा है, वो आने के बाद फिर पकड़ा दूँगी। और अभी करूँगी कटिंग, पहले 3-4 सूट है वो कटिंग करूँगी, फिर 1-2 ड्रेस बनानी, कोई साड़ी तो बनानी है, कोई फैब्रिक तो बनानी है, उनके लिए तो फिर इनर वगैरह लाना है, सामान लाना है, तो उन्हें मैं बाद में छेड़ूँगी, पहले ये करूँगी। तो अभी दिखाऊँ क्या क्या कटिंग, कौन कौन सा सूट कटिंग करना है मैंने। तो भाई ये निकाल लिए सूट मैंने। एक तो करना है ये कटिंग, देखो इसकी इनर मैंने डाल दिया पानी में, इस पर कुछ इस तरह का काम हो रहा है। ये एक फोलिया यहाँ पे है, गला इसका बना हुआ है लेकिन ठीक तो करना ही पड़ा, नीचे घेरे पे ये काम है, गोटा पट्टी का और इस धागे का। इसकी ये है बॉटम, और एक है ये कुछ इस तरह का, इसका गला इस तरह का कढ़ाई का है, देखो कढ़ाई का इस पे ये लड़की वर्क हो रहा है गले पे। ये बड़ा साइड में 2 बटन भी दे रखे हैं एक्स्ट्रा, कहीं बाजू पर लगाने हैं। ये जैसे इसमें आगे दे रखे हैं 3 बटन, एक और सूट सिला सेम ऐसे ही बटन आए थे इस पर भी। एक है ये, इसकी बॉटम ग्रीन है, ये वाली कॉटन की सलवार है इसकी। और एक है ये कॉटन का, ये है कॉटन का भाई। इस पर भी टाई पट्टी दे रखी है, हटने वाली टाई पट्टी नहीं है इसमें, साथ में लड़की वर्क का थोड़ा सा काम हो रहा है टाई पट्टी पे। ये देखो यहाँ लड़की वर्क हो रहा है इसमें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये एज इट इज़ रहने वाली टाई पट्टी है। लेकिन अगर लेंथ कम ज़्यादा हो कुछ इस हिसाब से तो हम इसको भी कर सकते हैं एडजस्ट, अगर अच्छी खासी लेंथ हो तो कमीज में, और हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट नाप की हो तो हम इसमें भी कर सकते हैं। ये है इसकी बॉटम, अच्छा है, कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है इसका। और फिर अगला है भाई ये गंगा का सूट, ये देखो गंगा का है, गंगा ब्रांड का ऑल ओवर है ये, ऑल ओवर 5 मीटर है। इसकी चुन्नी शेडेड है, ऐसे जो ये पट्टी लगी हुई ना इस तरह की शेडेड चुन्नी है। और इसमें ये एक टाई पट्टी है यहाँ पे गले पे और नीचे है। और इसमें कपड़ा पूरा आता है, चाहे कोई कितना ही लंबा बनवाए, कितना ही पतला बनवाए, मोटा जैसा भी बनवाए। और ये है जाम कॉटन में, ग्लेस कॉटन बोलो या जाम कॉटन एक ही होता है,
कई कंफ्यूज रहे ना मेरी बहन कि जाम कॉटन कौन सा ग्लेस कॉटन होता है। ये देखो जिसमें थोड़ी सी शाइन होती है और एक तरफ बगैर शाइन का होता है। ये इस तरफ देखो, ये देखो एक साइड ये है और एक साइड ये है। देखो फ़र्क आपको दिख जाएगा। ये देखो इसमें शाइन होती है एक साइड, इसी को जाम कॉटन बोलते हैं और इसी ना ग्लेस कॉटन बोलते हैं। ये ऑल ओवर 5 मीटर और ये चारों ही सूट पैंट वाले बनाने हैं। ये विदाउट इनर बनाने हैं और वो इनर के बनाने हैं। तो अभी इसकी इनर पानी में डुबो रखी, तब तक देखो इनकी करनी है कटिंग। नाप वाप निकाला है इनका और एक बार मन करे थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं, फिर बाद में लागू कटिंग करना। हवा चल रहा है पीछे, हवा चल रही बहुत जोर की। मैंने खोल रखा दरवाजा, देखो धूप तो है, देखो धूप तो है। अब धूप में बैठ गई तो नींद आ जाएगी। थोड़ी देर बैठ ही जाऊँ धूप में, है ना, मन कर रहा है मेरा। फिर कटिंग करूँगी। 5:30 का टाइम हो गया भाई। मैं गई लेट, ना मैंने कुछ काटा ना मैंने कुछ पिटा, ना काटा ना पिटा। कटन तो सूट बच गए और पटन तो छोरी बच गई। और भाई कस्टमर आ गई थी, जिस नाना थी वो बात आए ना ली है, एक और आ गई थी। और सुबह आई थी, मैं पाई को ना थी, मैं चाह रही थी लाइनिंग लोनिंग लेन। अरे मैंने गुड़िया का दूध दे दिया। आज चाय मन्ना बना ली है अपनी। या देखो चाय बना ली और एक ले ली रोटी। इस पर जो नमक मैंने बनाया था, सारी चीज़ें डाल डूल कर, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक कर इसका रोल बना कर चाय में डबो डबो कर या खाऊंगी। और फिर देखूंगी क्या करूँगी। थोड़ा सा हिसाब किताब लिखना था, पहले वो करूँगी। ये लेकर बैठी हूँ मैं यहीं पर भाई, फिर भूल जाऊँ किसी तुरपाई आड़ी का, सलार आड़ी का या कुछ। मेरी थोड़ी सी अभी पी लो चाय भाई, पी लो सभी, आ जाओ चाय पी लो सभी बहन भाई। भाई देखो जो भूल रहा हो चाय पीनी, वो देख कर उसका याद आ जाएगी, वो भी अपने चाय बना कर पी लो। थोड़ी देर में देखूँगी कटिंग करूँगी। और लेटे लेटे टीन पर इतना जोर का खुड़काया, मैं गुड़िया तो करूँ उठ कर देख बंदर आ रहे हैं। मेरी सब्जी न खा जाएंगे, मेरी गोभी न खा जाएंगे। वैसे तो मैंने पत्ते तो ढक रखी है, ये दिखा ना। मूली गाजर उसकी न समझ में नहीं आवे कित लाग रहे। मूली गाजर आलू नीचे वाली चीज़ का तो न पता है कौन है कित जाकर लगेंगे। ऊपर जो दिखेगी उन छोड़ते को ना, उन ऊपर तो पत्ते ने ना छोड़ा जो खाने के। मटर के फुल्ला ने भी खा जाए हैं। ये ब्लागड़ी शुरू हुई है देखो। तो जी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर मना करी प्रेस, क्योंकि प्रेस बिना कटिंग नहीं होती। बद में लगी थी काटन में, ठीक ठाक कंडीशन दिखा। लेकिन तय खोली तो तय तो सारी बच्ची पड़ी थी। सलवारा की जो नीचे की बॉटम थी उनकी तो कंडीशन ख़राब थी। फिर मैंने लगा दी इनका प्रेशर। पीछे तारी थी लाइट की रोशनी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे लाइट थी उसकी सीधी रोशनी कैमरे पर पड़ा थी। तो मैंने जो से प्रेस करनी थी तकरीबन सारा कही हुई थी प्रेस। तो सलवारा के तो 4 बाकी का करी थी, क्योंकि ये रेयन कॉटन की सलवारें तो इनमें तय में जो है बहुत सिलवट पड़ जाए तो इनका तक करनी है पड़े है। शर्ट थी, शर्टा का तो दोनों का कोई सी का ना करा था, दोया का तो नहीं करा था, दोया का करा था शर्टा का प्रेस। हल्के थोड़ी थोड़ी सी उनका तो बिल्कुल हल्की हल्की घुमाई थी। और इनर लाइनिंग इनकी सूख रही थी, वे सुबह तो ही सूखेंगी। उनका फिर सुबह ही कर ना हल्की हल्की मार कर ना, क्योंकि डबो रखी थी 2-3 घंटे हो गए थे मैंने डबोई ना, डबो रखी थी। फिर ये करूँगी। फिर मैं न प्रेस प्रूस करके ना और सारा कैंची सब कुछ अपना सामान बचा कर रख कर फिर माँ पूछी थी किचन में, क्योंकि बाद में सोते वक्त कटिंग करूँगी। सारा काम कुम निमटा निमटू कर ना आने के बाद गुड़िया पूछने लगी मम्मी के बनाओगे। मैं कहा भाई किचन में जाकर पता चलेगा के बनागा के नहीं बनागा। देखा तो फिर गोभी सबसे पहला की गोभी रखी थी सारी, और सब्जी उसके बाद की थी। तो मैंने निकाले थे गोभी का फूल,
लेकिन सर्दी है ना, तो गर्मी में तो थोड़ी सी वैसा हो जाए, यूँ का यूँ रखा था जैसा भी था, नीचे का भी ऊपर का भी। गर्मी में तो और नीचे के वे उसके डंठल जो है वो सारा बूझना शुरू हो जाए, लेकिन ताज़ा का ताज़ा रखा था मैं। पहले थोड़ी सी फ्राई कर लिया करूँ, बाद में इसमें नमक मिर्च डालूँ ताकि वह खड़ी खड़ी रह जाना, तो फिर वह गास सा बन जाए है। बाद में मैं नमक हल्दी बाद में डालें, पहले न्यू के न्यू बस जो जीरे के तड़के में ना कर दो, बाद में इनमें जो डालना हो मसाला टमाटर। टाइम हो गया 11:15 का। गुड़िया ली है 100 और मेरी वो कटिंग होगी कंप्लीट। ये चारों सूट मैंने कटिंग कर दी, इनके रह गई इनर। अब इस न सारे कतरा ने बस हाथ से इकट्ठी करके सामान ने सारे ने सेट कर दूँ। इन्हें सारे ने ठाठ होकर सामान ने और रख कर बस अब लेटूँ। एक बार तो छोड़ने जी करा था, पर फिर मैं कल लगे हाथ कटिंग ही कर दूँ, तब नहीं हो पाई। प्रेस प्रोस करके फिर किचन का काम करा और फिर ईब लागी मैं सारा निमटा कर जब कटिंग के लागी। अभी तो इनके इनर रह रहे, सुबह गिल्ले पड़े थे, प्रेस करके भी और कटिंग करने रह जाएंगे, वो करूँगी सुबह। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ना अच्छा लगे तो कमेंट में लिख दिया करो कि दीदी अच्छा नहीं बनाते। तो जी सब बहन भाइयों ने तब तक के लिए राम राम।